जैन सर, मेरी प्रॉब्लम इस प्रकार है कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत था, लेकिन सही समय पे मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था और बीमार होने के कारण मैं ड्यूटी नहीं कर सही समय पे ड्यूटी नहीं जमा कर पाया। तो उसके अनुसार मुझे डिसमिस कर दिया गया और करने के बाद मुझे कोई मतलब बटालियन में थे उनको एक 15 बटालियन में थे सर। अभी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आपने जो ये छोटी सी क्लिप देखी है, ये बीएसएफ के 15 बटालियन के जवान हैं, मुकेश कुमार पांडे जी, जो कि तबीयत खराब, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी 109 दिन के बाद लेट होकर अपनी बटालियन में पहुंचते हैं और बटालियन में इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके वापस कर दिया जाता है। उसके बाद ये अपनी पत्नी को लेकर डीजी के पास चक्कर काटे, सीओ के पास चक्कर काटे, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं। और हार कर, तंग होकर, परेशान होकर आज वो इस दुनिया में नहीं है। इनकी वाइफ ने मुझे अभी कॉल करके बताया कि सर ये कहानी हो गई है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज मुझे क्या करना चाहिए। बीएसएफ के अधिकारियों को खूब लेटर दे दिया, कोई सुनवाई नहीं। जैसे भी थे गुजारा चल रहा था, अब वो भी गए। अब मैं मेरे बच्चों का और परिवार का भरण पोषण कैसे करूं? उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। अब वो पूछ रही है मेरे को कि क्या मुझे सर्विस मिल सकती है या इनका पीएफ का पैसा वगैरह का क्या हो, कैसे हो। तो आगे मैं इनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूं। सबसे पहले तो हमारे साथियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बीएसएफ के उच्च अधिकारी डीजी तक को, मैं तो कहता हूं शर्म से आपको डूब मरना चाहिए कि आपका एक जवान जो कि किसी भी उसमें, हालांकि बता रही बीमार था, सब कुछ था और जैसा भी था, लेकिन बीएसएफ का परिवार था। आज इनके साथ इस तरह की घटना घटने के बाद भी क्या बीएसएफ के अधिकारियों का फर्ज नहीं बनता कि हम इसके परिवार, बच्चों की कम से कम जो हो सके मदद कर सकें। आपने रूल के मुताबिक जो किया, हालांकि अभी मेरे इसी चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला है जो कि सेम पैरामिलिट्री फोर्स का, सीआरपीएफ का एक जवान 219 दिन छुट्टी से लेट था और ग्वालियर हाई कोर्ट ने उसको दोबारा बहाल कर दिया और इनको फटकार लगाई है कि जिस एक्ट के तहत उनको 1949 के पैरा 11 के तहत जिस एक्ट से बाहर निकाला गया था, कि इस एक्ट में इतनी कड़ी सजा देने का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, बंदा लेट हो रहा था, आपने इसको सजा दी और अब इतने दिन लेट था तो फिर सजा दे सकते थे, लेकिन डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने का कोई अधिकार नहीं, जिसमें भी ये बगैर नोटिस दिए उसको बगैर इंक्वायरी करे ही आउट कर दिया। लेकिन वो बंदा थोड़ा मजबूत था, लड़ा, हाई कोर्ट तक गया, इंतजार किया। हालांकि इंतजार क्या किया, पहले उसने केट में डाला, 2008 का केस था, फिर 2009 में उन्होंने हाई कोर्ट में डाला और 2024 में उनका फैसला आया। तो सभी इनकी तरह मजबूत बंदे नहीं होते, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं मेरे जितने भी न्यायाधीश महोदय हैं, न्यायालय में बैठे, जो जिनको हम मानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप है, ये न्याय करेंगे, तो इस न्याय में आप इतनी देरी कर देते हो कि न्याय पाने वाला ही दुनिया छोड़ जाता है और उसके परिवार की क्या हालत होती है। तो कम से कम ये सर्विस मैटर और ऐसी स्थिति के मामलों को तुरंत राहत दी जाए। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि वो हिंदुस्तान की वो कमी तो पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन अगर आप इन चीजों को वायरल करो, वीडियो को इतना शेयर करो ताकि फिर कोई हमारा जवान इस तरह परेशान होकर
दुनिया को अलविदा न कहे और उनकी वाइफ को इस तरह वीडियो बनाना ना पड़े। आपको इनकी वाइफ का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। इन्होंने ये कहा कि हम डीजी के पास दिल्ली भी गए थे, 2 दिन ऑफिस के बाहर बैठे रहे, किसी ने नहीं मिलने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। वहां ड्यूटी पे कौन है? मेरा जैसा, आपका जैसा जवान होगा, और वो उनको बाहर ही बोल देगा आदेश नहीं है। उनकी मदद करना तो दूर की बात है, उनको ये बोल देगा आदेश नहीं है, जाओ, डीजी साहब ने मना कर दिया। कुछ तो नीचे वाला ही, मतलब डीजी साहब के पास पता नहीं ये बात गई होगी या नहीं, मुझे पता नहीं। और गई और उसके बाद में कि अगर एक डीजी साहब बैठा है और वो उस परिवार को मिलने के लिए भी नहीं बुला सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो डीजी अपनी ड्यूटी कर रहा हो। ये आज जो इनके बच्चे सड़क पर, इनकी बददुआ बहुत बुरी लगेगी डीजी साहब। मैं तो आपको डायरेक्ट कहता हूं, और जो दिल से निकली हुई बददुआ ना, आपका बेड़ा गर्क कर देगी। हालांकि मैंने इनको ये भी पूछा कि पहले भी लेट थे, पहले भी कुछ लेट हुए हैं, गलती जवान की भी थी, लेकिन डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने से पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो करो कम से कम, कि जवान हॉस्पिटल में पड़ा है और आपके पास आ रहा है, और जो हो गया, इसके परिवार को तो संभाल लो। अब क्या चाहते हो? अब इसके परिवार और 2 बच्चे या जो भी और बच्चे वो भी चले जाएं। इन्होंने, हालांकि मैंने इनको कहा कि भाई आप वहां जब डीजी के पास चक्कर काट रहे थे तो मेरे पास वीडियो भेज सकते थे, उस समय भी हम हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तब तक हमारे पास कोई संपर्क ही नहीं था। किसी दूसरे भाई ने, एक फाटक जी थे, जिन्होंने बताया कि भाई आप उनसे मिलो, जो गेट पर बंदे। इसीलिए मैं बार बार मेरे सभी साथियों को कहता हूं कि ये स्थिति ना, जो आप लोग देख रहे हो और सो रहे हो कि कुछ नहीं होता, जिंदगी और मौत का कहीं कोई पता नहीं है, किसका अगला कदम लास्ट कदम होगा पता ही नहीं है, और ऐसे आपके बच्चों के साथ होगा तो क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। तो ये चैनल मैंने हमारे जवान भाइयों के ऊपर अन्याय, अत्याचार जो भी हो रहा, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे इस तरह के शोषण हो, 10 नंबर फॉर्म भरना हो, अधिकारियों की तानाशाही के खिलाफ भी बढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग जुड़ते नहीं। मुझे क्या लेना, इनको भी पता नहीं था पहले। काश इनको पता होता, या हमारे साथ और भी बंदे जुड़े हुए थे। आर्मी के सबसे ज्यादा मेरे पास आर्मी के बंदे जुड़े हुए हैं, आपको पता है, इसी चैनल पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। इसी तरह एक आर्मी के फैमिली और उसके बच्चे आर्मी हेडक्वार्टर गेट पर पहुंच गए थे। वहां भी वही बात है, सेनाध्यक्ष थोड़ी किसी से मिल रहा है, और नीचे वाले ही उसको भगा देते हैं। लेकिन कम से कम गेट पर खड़े एक साहब ने उनको बुलाकर ये बोला कि भाई देखो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने मेरा नंबर दिया कि भाई ये नंबर है, मैं आज यहाँ भी दे रहा हूँ, किसी वंचित के पास जरूर पहुंचाना। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। उन्होंने ये मेरा नंबर दिया कि भाई आप इससे कांटेक्ट करो, ये आपकी मदद कर सकता है। और उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, फिर हमने जैसा हमारे से हो सकता है वीडियो के जरिए, उसके बाद में उसकी लीगल हेल्प हो सकती है, वो जो हो सकती है, सब कुछ किया। और वो बंदा भी लेट था, और उसकी कहानी जब हमने वायरल की तो उसके कमांडेंट साहब तक पहुंची, और कमांडेंट साहब ने बाद में उनको बुलाकर इन करवा दिया। तो कई बार तो ऐसी स्थिति होती है। उस कहानी में उनके कमांडेंट को जब ये पता चला, उनकी कमांडेंट की वाइफ तक वो वीडियो गया, तो कमांडेंट साहब की वाइफ ने मैसेज किया कि उसको भेजो, और बाद में कमांडेंट साहब ने उन नीचे वाले लोगों को डांटा कि कोई आतंकवादी थोड़ा था, आप उससे गेट से भगा देते थे। तो ये नहीं कहता कि सारे अफसर गलत है, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं। और उस अच्छे अधिकारी ने कहा कि यार ये कोई मिलिटेंट था क्या जो आप इसको चक्कर कटा रहे थे यूनिट सेंटर, और ये आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंच गया, कोई सुनवाई नहीं, क्यों? फिर उस बंदे को इन किया गया। उसकी कहानी जो थी मैंने इसी चैनल में डाली हुई है। और फिर कमांडेंट साहब का मैंने भी धन्यवाद दिया, उनकी वाइफ का भी धन्यवाद दिया, और वो आज जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसी तरह ये बंदा भी ड्यूटी ज्वाइन हो सकता था। 109 दिन कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है कि बंदा जाए ना, वापिस ही ना हो। हालांकि यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग सुन रहे होंगे कि यार 109 दिन हो गया या 219 दिन हो गया। आपकी जुनून समस्या है, उसके प्रूफ इकट्ठे करो। सबसे बड़ा हम कहते हैं कि हर जगह का वीडियो, आप कहाँ जा रहे हो, रेलवे टिकट या वहां गए, तो हालांकि ये कह रही है कि वहां जब हम 2 दिन इनकी यूनिट में रहे तो वहां के सीसीटीवी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ना तो सीओ साहब ने ना ही डीजी साहब ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी भी क्या मजबूरियां रही होंगी कि ये बता रही कि भाई लेट था, फलाना था, लेकिन श्रीमान लेट की सजा आप पहले दे चुके थे। 109 दिन की आप कम से कम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करते, आपको पता चलता है कि बंदा हॉस्पिटल में रहा हुआ है, तो आप ले सकते थे इसे।
और नहीं भी लो तो कम से कम अब इस परिवार की सुध जरूर ले दें। फिर एक बार दर्शकों को कहूंगा कि भैया वीडियो शेयर कर दो, अगर वहां तक पहुंचेगा, उनके कानों में जू रहेगी तो आप उनकी तो जिंदगी नहीं बचा सके, लेकिन परिवार की जिंदगी बचा सकते हो आप एक शेयर करके। इनका बहुत सी समस्या है आज के दिन में। इनकी हालत ये कह रही है कि अब इसी जून में 2024 8 तारीख को इनकी ये घटना घटी थी। उसके बाद में एक मानो कि एक हमारे साइड में या कहीं भी मैं तो मेरे यहाँ का बता सकता हूँ कि अगर किसी का हस्बैंड खत्म हो जाता है तो हमारे तो 6 महीने बेचारी लेडीजें बाहर नहीं निकलती, और ये इनके हस्बैंड खत्म हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए। इनको मजबूरी में कि सर मैं 7,000 रुपए में जॉब करने जाती हूँ, मेरे बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर, फिर 1 घंटा पैदल का रास्ता, कोई मैं ऑटो भी नहीं लेती हूँ, और मैं बगैर ऑटो में पैदल चलकर वहां जॉब 7,000 रुपए में कर रही हूँ, और वो भी मैं अभी लगी हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई एडवांस वगैरह दे दो, तो बोला एडवांस नहीं मिलेगा। जो आज इन्होंने मेरे को कहा, मतलब मेरी आंखों में मतलब आंसू आ गए। आपको बता दूं कि मैंने कल जो वीडियो डाला था जो दिल्ली वाला, जिसमें मैंने बताया था कि एक कर्नल साहब OIC जो हमारी एक जवान की फैमिली, जो जवान 7 साल की सर्विस में ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी, उस जवान की फैमिली जो मजबूरी में जॉब कर रही थी, उसको क्या बोलता है कि मेरी अंडरवियर और टावल सुखाओगे। और वो बीच में जेसीओ साहब ने उसकी जो वो वीडियो मैंने डाला था पूरा, कल मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी XRB RTF में डाला हुआ था, और आज मैंने उसकी अपडेट देनी थी। लेकिन कल रात को मैं किसी कारण, मतलब कल सुबह 11-12 बजे से मैं बाहर निकला था किसी काम के सिलसिले में, और रात को 1:30 बजे घर आया था। और घर आने के बाद में भी फिर कुछ काम कर करा के मैं सुबह 4 बजे सोया था। एक तो थकान, एक इतनी बारिश, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी थी, उसके बाद बारिश में घूमा था मैं, उसकी वजह से मेरा तबीयत थोड़ा सा ढीला हो गया था। आज मैं कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वीडियो बनाकर डिटेल दूं। लेकिन जब मैंने इनकी बातें सुनी और इनकी जो दर्द मैंने महसूस किया, वो मेरा तकलीफ अपने आप ही कम होता गया, और मैं उठकर आज इस स्थिति में कि नहीं, इनके लिए वीडियो जरूरी है बनाना। मैं बना रहा हूं इनके लिए। फिर कहता हूं कि कोई भी जवान इस तरह आगे इस चीजों का शिकार ना हो, चैनल से जुड़कर रहो। आप भी जुड़ो, आपके ऊपर पाबंदियां लगा रखी है मुझे पता है, तो बच्चों को, फैमिलियों को, रिश्तेदारों को जोड़कर रखो। आज अगर इनकी फैमिली भी जुड़ी होती तो शायद ये भी संपर्क कर सकती थी मेरे से, और अगर उस समय पे संपर्क करते तो हम वादा करते हैं उस बंदे को इन भी करवाते। लेकिन आप संपर्क तब करते हो या तो सब चारा खत्म हो जाता है, या फिर आप खुद ही खत्म हो जाते हो, फिर हमारे भी बस की बात नहीं है। इसलिए कहता हूं चैनल से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, हमारी ताकत बढ़ाओ, ताकि हम ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। वीडियो सही लगे तो शेयर करना, और बाकी तो इंतजार करना कि ये हादसा नेक्स्ट टाइम किसके साथ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिल्ली वाले केस की अपडेट मैं कल या आज रात को समय निकालकर आपको दे दूंगा। थैंक यू, जय। कैसे क्या होगा सर, उनकी PF वगैरह कुछ तो निकली नहीं है सर। नहीं, उनकी सर्विस कितनी थी टोटल? वही 9 साल 8 महीने की थी। 9 साल 8 महीने। और वो लेट हाँ। कितने दिन थे? वो 109 दिन लेट थे, और छुट्टी खत्म होने के बाद वहाँ गए हैं, जाके बताए हैं मेरा तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा। वहाँ प्रेजेंट हुए हैं, वहाँ CCTV 2 दिन रुके हैं, CCTV में भी है, मेन डोर पे भी है उन लोग का जो है। अच्छा अच्छा। हर जगह है सर, जो भी है। हम लोग गए हैं, आपको पता है दिल्ली CGO है ना, दिल्ली CGO, वहाँ हम बैठ गए थे जिद पे कि मेरे को मिलना ही है DG साहब से। मेरा बच्चा 1 महीने का था, छोटा वाला बेटा। तो उस समय क्यों नहीं वहाँ का वीडियो वगैरह कुछ हमारे पास क्यों नहीं भेजा? जब सर उस समय तो आपका कांटेक्ट में नहीं थे ना सर। कैसे कैसे तो एक पाठक भैया वो आपका नंबर बताए थे। 3 जून को एक्सपायर किए, 2 जून को भोर में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया 4:30 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला वर्दी पहन के सुसाइड किए। तो घर पे किया है?
नहीं, जहाँ काम करते थे दिसंबर में जो लेट किए, पूरा सीरियस डॉक्टर सीसीयू कर दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। उसमें भी हम लोग मेल किए कि देखिए लास्ट जब आदमी जान रहा है कि अब ये नहीं बचेंगे तो उनको छोड़ के हम अकेले थे, मेरा छोटा बेबी था। खुद की तबीयत खराब हुई थी। हाँ, उनकी खुद की तबीयत खराब। तो वो बीएसएफ के नजदीक किसी भी एमएच वगैरह में उनसे उनके थ्रू नहीं आए थे क्या? पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। उनके डिपार्ट वाले फोन भी उनका सामान वामान भी सब वही है सर। मेरे को अच्छा राय दीजिए सर, ताकि हम इनका सर्विस हो सके, कहीं मुझे ही मिल जाए, क्योंकि हम लोग ने एप्लीकेशन भेजे है ना, उसका एक भी उन लोग मतलब हम लोग मिलना चाह रहे थे उनसे एक बार कि सर आप बिना मिले बिना मेडिकल देखे हम लोग को डिसमिस क्यों कर सकते, कैसे कर सकते? तो प्रेजेंट थे आपके पास, मेरा तबीयत खराब था तो इस रिगार्डिंग 2 साल मिलना था। लास्ट मेल भी हम किए थे आईजी को कदम तला, तो बोला भी था गया था मेल में कि एप्लीकेशन मेल में जो था कि सर आप मेरे से नहीं मिलेंगे, मेरी समस्या को नहीं सुनेंगे तो हम आत्मदाह कर लीजिए। उसके बाद भी उन लोगों ने हम लोग को नहीं बुलाया। उनके गेट पे जाके बैठ जाना था, कम से कम गेट पे बैठे रहते तो ऑटोमेटिक वो अंदर लेते। आपको पता है दिल्ली सीजीओ है ना, दिल्ली सीजीओ, वहाँ हम बैठ गए थे जिद पे कि मेरे को मिलना ही है डीजी साहब से। मेरा बच्चा 1 महीने का था, छोटा वाला बेटा। तो उस समय क्यों नहीं वहाँ का वीडियो वगैरह कुछ हमारे पास क्यों नहीं भेजा? जब सर उस समय तो आपका कांटेक्ट में नहीं थे ना सर, कैसे तो एक पाठक भैया वो आपका नंबर बताए थे। क्या बताया, समय मजबूरी, गलत अच्छा राय देने वाला आदमी ना होने के कारण एक लॉयर से बात किए हैं, उससे तो अभी कुछ नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उनका, तो दिखा है दम घुटने से उनकी, मतलब फांसी लगाने के बाद दम ही न घुटता है, दम घुटने से उनकी डेथ हुई है। तो बोल रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए कि मतलब वैसा चाहिए, पूछा मेरे से लॉयर। हम तो नहीं जानते झूठ है कि सच है, क्या बोल रहा है। तो बोले मेरे को सर्विस चाहिए सर। हम सर्विस भी चाहिए और जो इनका बेनिफिट है जो मिल सकता है दिलवा बोला। हाँ, हम बोले सर इनका जो पीएफ वगैरह है, किसी का पीएफ तो कोई रोक नहीं सकता है सर, वो तो 100% मिल ही जाता है, लेट से जो भी है ना। मगर मेरे को सर्विस ज्यादा है, अगर मेरे को 8-9 लाख पीएफ में वो नहीं भी मिले सर, सर्विस मिल जाएगी तो हम उनके दोनों बच्चों का जिंदगी तो संवार देंगे सर। एक 2 साल का बेटा, एक 3 साल का, समझे, बहुत छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अभी इस चीज का आपने वो भेजा क्या उनको? अब दोबारा यहाँ नहीं, कुछ नहीं भेजा है सर। वो कौन सी बटालियन में थे? उनको एक 15 बटालियन